हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और ज़बरदस्त से रिव्यू के साथ और बहुत सारी प्रेडिक्शंस के साथ। ड्रामे का नाम है मासूम और हम डिस्कस कर रहे हैं इसका एपिसोड 7 का प्रोमो टीज़र। इसका जो अगले हफ्ते के एपिसोड है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि होगा क्या। ड्रामे में कुछ खास हुआ नहीं है पिछली 2 एपिसोड में, लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि अभी सिर्फ 5-6 एपिसोड ही हुई हैं, स्टोरी अभी शुरू हुई है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। सच्ची बात यह है कि मैं इनकी इमरान अशरफ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन वो भी इस ड्रामे को पुल ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्ती देख रही हूँ मैं इस ड्रामे को। स्टोरी बहुत इधर उधर है, बहुत रैंडम है, बहुत ओवर द टॉप है, बोरिंग है, बोरिंग स्टोरी है। लेकिन इमरान अशरफ अच्छा प्ले कर रहे हैं, लेकिन पूरा ड्रामा ओवरऑल 90% ऑफ द ड्रामा जो है वो बहुत बोरिंग है। एपिसोड 7 में मुझे लगता नहीं है कोई ख़ास स्टोरी आगे बढ़ेगी। जो टीज़र उन्होंने दिखाया है प्रोमो, मैं तो इम्प्रेस नहीं हुई हूँ। मुझे तो कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा टीज़र देख के। हुआ कुछ यूँ है कि उन्होंने नवाब साहब जो कि नीली के फादर हैं, उन्होंने दिलशाद को और नीली को गप्पे शप्पे लड़ाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, फ्री होते हुए देख लिया है। लाइक वो ऐसे दरवाजे पे खड़ी उसको रोक रही थी, उसका दरवाज़ा, और उसके साथ ऐसे फ्लर्टिंग हंसी मजाक कर रही थी, कुछ सीरियस नहीं। वो नवाब साहब अपनी बेटी को देख लेते हैं और उनके दिल में पड़ जाता है शक कि कहीं इसका और इसका चक्कर तो नहीं चल रहा। उनको अपनी इज्जत, अपनी जो एक्चुअली वो पसंद ही नहीं करते इस मरासी को ना, एक्चुअली शुरू से ही उनको ये मरासी वाला सिचुएशन पसंद ही नहीं है। तो वो तो पहले से इसको निकालना चाहते थे दिलशाद को, तो लेकिन वो नीली के थ्रू निकालना चाहते कि नीली इसको निकाले या उसकी बीवी उसको निकाले। अब उन्होंने मसला अपने हाथ में ले लिया है, वो खुद ही इसको धक्के दे के निकालेंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी बेटी को देख लिया कि बेटी जो है ना, ये ना हो कि कहीं उनकी ये जो नरमी है और ये जो उनका जो है ना, जो भी यानी कि लेजीनेस है, वो ये ना हो कि बेटी कहीं इस मरासी के साथ इन्वॉल्व हो जाए। मुझे नहीं लगता कि नीली को जो है एक्चुअली दिलशाद से मोहब्बत है, उसको इंसानी हमदर्दी है, उसके साथ हंसी मजाक करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन दिलशाद की तरफ से मुझे लगता है दिलशाद को उससे वाकई में मोहब्बत हो गई है, क्योंकि उसका 2-4 दफ़ा जो सीन्स दिखाए हैं पिछली एपिसोड्स में, उसका दिल टूट गया है और वो दिल पे ले गया बात उसकी ना। उसको उसकी हर बात छोटी बड़ी जो वो रूडली करती है, मजाक में करती है, वो अपने दिल पे ले जाता है। बड़ा सेंसिटिव सा बंदा दिखाया है। डेफिनेटली दिलशाद को तो हो गई है नीली से मोहब्बत, लेकिन नीली ने आई थिंक अभी वो फीलिंग नहीं आई है उसको। वो ऐसे एज अ इंसानी हमदर्दी के बेचारा गरीब है, मस्कीन है, छोटी बहन है, वो उसकी मदद कर रही है। और ऑफ कोर्स आप वो अगर कोई किसी से अच्छे लहजे में और नरम लहजे में बात कर ले और 2 बातें मीठी बोले, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपको उससे मोहब्बत ही हो गई है। सो एनीवेज, मोहब्बत वाला चक्कर नहीं है नीली की तरफ से, लेकिन डेफिनेटली दिलशाद की तरफ से। अब ये दिखाया कि नवाब साहब ने अपने मैटर अपने हाथ में ले लिया है एपिसोड 7 में, और उन्होंने उसको किक आउट कर दिया, दिलशाद को और उसकी बहन को। अब मसला ये है कि बेचारे वो सड़क पे रुलेंगे, ख्वार होंगे, कहाँ बेचारा अपनी जवान बहन को लेके जाएगा सड़कों पे। कराची की सड़कों पे रहना आसान नहीं है, इट्स नॉट सेफ़। दूसरी तरफ दिखाया वो जो एक बॉस से हैं जिनको दुनिया में कोई काम नहीं है, और उनकी माँ भी फारिग ही बैठी हुई है कि बस जो लड़की दरवाजे से आएगी पहली लड़की, उससे अपने बेटे की शादी करने के लिए वो राज़ी हो जाती हैं। उन्होंने नीली के भी इन्वेस्टिगेशन कर ली कि तुम्हारी कहीं शादी तो नहीं हुई, तुम्हारी कहीं मंगनी नहीं हुई। तो इंटेंशंस तो साफ जाहिर है उस बंदी की कि वो चाहती है कि उसका बेटा कोई शादी कर ले। अभी तक मुझे साफ क्लियर पता नहीं चला है कि जो सनी की मदर हैं वो मर गई हैं, उसकी तलाक हो गई है, वो छोड़ के चली गई है, यानी कि उसका मुद्दा क्या हुआ है अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ, जिससे उसको जो सनी की वालिदा हैं, वो अभी मुझे समझ नहीं आया कि वो समझ आएगा अगली कहानियों में कि क्या चक्कर क्या आखिर। एनीवेज, तो सनी की जो लगाव है कह लें आप, जो सी क्लोजनेस है नीली से, वो इतने ही क्लोज हो गए एक ही एपिसोड में 2-4 प्लेस के बाद कि उन्होंने उनको मामा ही कह दिया। और मुझे तो बहुत ऑड सा मुझे बच्चे की फीलिंग भी नहीं आ रही, बच्चे की एक्टिंग भी मुझे फील नहीं हो रही। सीधी बात ये है, बच्चा ये मीम से मोहब्बत में अच्छा लग रहा था जब ये चुप था, खामोश था, इसकी एक्टिंग ऑन डॉट थी। इस ड्रामे में मुझे सनी की एक्टिंग भी कुछ ओवर लग रही है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। मुझे नहीं पसंद आ रही। एनीवेज, और मिकाइल जुल्फ़कार का रोल भी बहुत ही सुपरफिशियल है। एनीवेज, वो दिखाया है कि वो उनके घर में टेबल पे खाना सर्व कर रही हैं, वो खाना खा रहे हैं, बहुत मानूस हो गई है वो उस घर में, एज अ फैमिली मेम्बर एक्चुअली एक्ट कर रही है, उनके घर में खाने सर्व कर रही है, एक्चुअली खाने पका भी रही है, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं
भाई मुझे इसके खाना खाने पे, खाना सर्व करने पे, खाना पकाने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसकी बंदी की पर्सनैलिटीज़ इतनी डिफरेंट हैं इनके घर में और अपने घर में कि वो मुझे हज़म नहीं हो रहा। BS किया हुआ लड़की ने है, इंग्लिश बाहर बोल रही है, घर में इतनी ही पेंडू नाइव, कपड़ों के हिसाब से, बातों के हिसाब से बहुत ही लाइक कंट्रास्टिंग इसके पर्सनैलिटीज़ हैं घर में दिलशाद के साथ और बॉस के साथ, ऑफिस में और उसके घर में। और इतनी जो ये फ्रैंकनेस दिखाई है बिटवीन बॉस की फैमिली और नीली विद आफ्टर 2 days ऑफ वर्किंग, वो मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। बेटा जो है सनी उसको मामा भी बोलने लग गया है एक सी साइड आउटिंग के बाद। तो ये सारा कुछ मुझे हजम नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि मैं इसको इमरान अशरफ की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ तो मैं कुछ और एपिसोड इसको दूंगी कि देखते हैं कि शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आए, कुछ जिस टॉपिक पे हम देखना चाहते हैं दिलशाद का स्ट्रगल फ्रॉम स्ट्रीट्स टू द फेम, वो होता है कि नहीं होता अगली कुछ एपिसोड्स में। अगर नहीं हुआ तो हमें अपने पैसे वापस चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो आपका मासूम के बारे में क्या ओपिनियन है। ये हम आपको इतना मासूम ड्रामा लग रहा है या नहीं लग रहा? मुझे तो नहीं लग रहा ये इतना मासूम ड्रामा है, कुछ ज़्यादा ही हमारे दिमागों से खेल रहा है। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यू। पीस।